पुख्ता सबूत उस वक्त नहीं मिल पाया था। इसके बाद अतीक अहमद के खिलाफ राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने उसके पूरे गुर्गों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए सीआईडी को सौंपी गई थी जांच। लेकिन सीआईडी की जांच पड़ताल की रिपोर्ट जब निकलकर सामने आई तो राजू पाल के घर वाले उसकी जांच से संतुष्ट नहीं थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जब इस मामले में अपना हाथ डाला और करीब 17 सालों तक ये लड़ाई चली। उमेश पाल जो इस पूरे हत्याकांड का मुख्य गवाह था, 17 सालों तक वो अतीक अहमद के खिलाफ केस लड़ता रहा। इसके साथ ही उसे भी जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही थी। लेकिन शायद अतीक अहमद को उस वक्त अंदाजा नहीं होगा कि उमेश पाल से उसे कोई खतरा है। और अब जब अतीक अहमद को सजा सुना दी गई है तो उमेश पाल की माताजी का बयान साफ तौर से सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि अतीक अहमद को जब ये लगा कि उमेश पाल अतीक अहमद के गिरेबान तक पहुंच सकता है और उसी की वजह से अतीक अहमद फांसी के फंदे तक चढ़ सकता है, इसके बाद उनके बेटे को मार दिया गया। उनका बेटा 17 सालों तक शेर की तरह लड़ा। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद एक उनका बयान आया है। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के बयान को कॉपी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे गुंडे माफियाओं पर इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए अपराध का स्तर आज के मौजूदा वक्त में सिर्फ कोई एक राज्य ऐसा नहीं है कि एक राज्य में अपराध हो रहा है। हम देखें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर अब गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गैंगस्टर और गैंग वॉर की खबरें लगातार देखने को मिलती है और अतीक अहमद जैसे गुंडे बदमाश इस तरह से हर राज्यों में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह से एक्शन नहीं ले पाते, ना ही योगी आदित्यनाथ की तरह से इस तरह से वो कार्रवाई करते हैं, इस तरह से बयान नहीं दे पाते हैं। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर पंजाब के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते तो शायद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं अब तक वो या तो काल की गाल में समा चुके होते या तो उन्हें इंसाफ मिल चुका होता। तो योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर राज्य में आज के मौजूदा वक्त में देखी जा रही है। तो अतीक अहमद पर आते हैं। अतीक अहमद साल 1979 का वो दौर था जब इलाहाबाद में अतीक अहमद का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस वक्त चांद बाबा नाम का एक बदमाश हुआ करता था और प्रयागराज में उस वक्त चांद बाबा इसी तरह से खौफ पैदा करता था जैसे कि आज के मौजूदा वक्त में अतीक अहमद का देखने को मिला। अतीक अहमद को उस वक्त स्थानीय राजनेताओं की और पुलिस प्रशासन का समर्थन मिला और चांद बाबा की हत्या हुई। चांद बाबा की हत्या में तथाकथित रूप से अतीक अहमद का नाम सामने आया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि चांद बाबा की दहशत तो खत्म हो चुकी है अतीक अहमद के आने के बाद। लेकिन अतीक अहमद नाम का एक नया बदमाश अवतार ले चुका है, जन्म ले चुका है और उसे खत्म करने के लिए एक बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। खैर उसके बाद अतीक अहमद लगातार जुर्म की दुनिया में बढ़ता चला गया और एक एक कर उसने कई सारी प्रॉपर्टी खड़ी करनी शुरू कर दी, जैसे जमीनों पर कब्जा करना, रंगदारी मांगना, अवैध वसूली करना। इन सब कामों को प्रयागराज के अंदर अंजाम देने लगा और देखते ही देखते वो विधायक बन गया, विधायक से सांसद बना। लेकिन जब विधायक से वो सांसद बना तो उसकी सीट खाली हो गई, फूलपुर विधानसभा सीट खाली हुई, तो उसी सीट पर चुनाव लड़ना था, उपचुनाव होना था और उस सीट पर अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ अहमद को टिकट दिलवाया और राजू पाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उसी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो उसके उल्टे आते हैं। राजू पाल इस पूरे चुनाव के बाद जीत जाते हैं और यहीं से राजू पाल और अतीक अहमद के बीच की दुश्मनी शुरू होती है। उसके कुछ दिन के बाद अतीक अहमद द्वारा राजू पाल की हत्या करवा दी जाती है। राजू पाल की हत्या के बाद लगातार ये मामला चलता चला आ रहा है और उसी केस में आज अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीक अहमद राजू पाल की हत्या तो उस वक्त करवा चुका था, लेकिन उमेश पाल जो इस पूरे मामले में गवाह था, अतीक अहमद उसे भी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन 17 साल गुजर जाने के बाद अचानक जरूरत क्यों पड़ी उमेश पाल की हत्या करने की, तो फिलहाल जो राजनीतिक जानकार हैं या फिर इस तरह के जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि अतीक अहमद को जब ये लगने लगा था कि अब वो नहीं बचने वाला है, उसके गले में फांसी का फंदा एक न एक दिन तो जरूर आएगा, तो शायद इसीलिए उसने उमेश पाल की हत्या करवाई हो। खैर जो भी हो, एक गुंडे का अंत हुआ। अब वो ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक पहलू ये भी देखा जा रहा है कि अतीक अहमद का भाई जो इस पूरे मामले में उमेश पाल का जो राजू पाल था,
राजूपाल का कॉम्पिटिटर था और वो अब कहीं ना कहीं जब बरी हो चुका है इस मामले में, तो आने वाले समय में वो भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन अतीक अहमद के खिलाफ जो फैसला आया है, इस फैसले से अब राजूपाल के घर वाले अभी भी खुश नहीं है। राजूपाल, उमेश पाल के घर वाले अब ये कहते हैं कि जब तक अतीक अहमद को मृत्युदंड की सजा नहीं मिलेगी, तब तक उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि उन्हें इंसाफ मिल चुका है। फिलहाल देखना अहम होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है, अतीक अहमद की मोटी मोटी आंखें लोगों को जो डराया करती थी, तो क्या अतीक अहमद अब इस वक्त यूपी के जेल में रहेगा या फिर इसे वापस से गुजरात के साबरमती के जेल में भेजा जाएगा? खैर, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना है होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जैसा कुछ भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए OTT इंडिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ कैमरामैन गौरव कैमरे के पीछे थे, मैं देवनाथ पांडे।